हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम करेंगे एक आईपीओ का रिव्यू। तो इस वीक में टोटल 4 आईपीओज ओपन हुए हैं, जिसमें से सबसे अच्छा रहा है वारी एनर्जीज़ का आईपीओ। तो इस आईपीओ के लिए मैंने आपको बताया था इसमें 100% से ज़्यादा की लिस्टिंग इन एक्सपेक्टेड है। तो अगर आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया है तो ऑल द बेस्ट। सेकेंड आईपीओ है दीपक बिल्डर्स का आईपीओ। इसमें भी एक डिसेंट लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने के लिए मैंने आपको कहा था। और थर्ड था हमारा गोदावरी बाइंड रिफाइनरीज का आईपीओ। तो ये इन चारों में से सबसे ज़्यादा लीस्ट प्रेफरेंस वाला आईपीओ है, जिसमें कुछ खास डिसेंट लिस्टिंग गेन भी देखने को नहीं मिल रही है। हो सकता है ये आईपीओ नेगेटिव में भी खुल सकता है। तो अब कल इसका लास्ट डे है 25 अक्टूबर को। अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो इट्स बेटर टू अवॉइड नाउ। जो लास्ट आईपीओ है वो है एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर का आईपीओ, जो कल मीन्स 25 अक्टूबर को ओपन होगा। तो इस वीडियो में हम इस कंपनी की सभी डिटेल्स, इसके फाइनेंशियल्स और आईपीओ की डिटेल्स की बात करेंगे और देखेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना ठीक रहेगा या नहीं। तो इतने सारे आईपीओज लाइनअप हैं, तो इट्स बेटर कि आप हर कंपनी के बारे में पहले अच्छे से समझें और उसके फाइनेंशियल्स को चेक करें, फिर किसी आईपीओ में आप अप्लाई करें। और अच्छे आईपीओज में ज़्यादा डीमैट अकाउंट से अप्लाई करने पे आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर डीमैट अकाउंट ओपन कराना है आपको अपने फैमिली मेम्बर का, फ्रेंड का, किसी का भी, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए, वहाँ आपको लिंक्स मिल जाएंगी। इसके अलावा आप किसी भी तरीके के शेयर मार्केट रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहते हैं, क्लासेस करनी है, या म्यूचुअल फंड रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहते हैं, तो उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले कंपनी के बारे में समझ लेते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की ये कंपनी है और ये सफुर्जी पलोंजी ग्रुप की कंपनी है। तो सफुर्जी पलोंजी काफ़ी पॉपुलर ग्रुप है, काफ़ी पुरानी कंपनी है, आपने भी उनके कंस्ट्रक्शन साइट्स जरूर देखे होंगे। तो 1959 से ये कंपनी है और उसी ग्रुप के अंदर ये एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर आता है और डाइवर्सिफाइड फील्ड में इनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चलते हैं। तो अगर हम इस कंपनी के कुछ प्रोजेक्ट्स की बात करें तो टोटल 76 जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीटेड हैं इन 15 डिफरेंट कंट्रीज़। तो मतलब ना सिर्फ इंडिया में बल्कि आउट ऑफ इंडिया भी डिफरेंट कंट्रीज़ में, एशिया में, अफ्रीका में इनके जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं वो चलते हैं। और अगर करेंट प्रोजेक्ट्स की बात करें तो करेंटली इनके 67 प्रोजेक्ट्स जो है वो 13 डिफरेंट कंट्रीज़ में फ़िलहाल जो है वो रनिंग है। तो काफ़ी अच्छा इनके पास जो बिज़नेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। देन अगर हम इनके सेगमेंट्स की बात कर रहे थे तो ना सिर्फ ये रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में बल्कि डाइवर्सिफाइड फील्ड में इनके कंस्ट्रक्शन चलते हैं, जैसे कि मरीन में पोर्ट वगैरह बनता है। देन मेट्रो वर्क की बात करें या डैम्स में, टनल में, रनवे, रोडवे, हाईवे, तो डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर आप बात करें तो हर तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन को हम ये कंपनी करती है। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल तो इस तरीके की काफ़ी कंपनीज वैसे ऑलरेडी है एक्सचेंज पे लिस्टेड, लेकिन जो इनका जो बिज़नेस मॉडल है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। अब दूसरा बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स को आप यहाँ से देखेंगे तो कंपनी के असेट में आपको एक डिसेंट ग्रोथ देखने को मिलेगी लास्ट 3 ईयर्स से। रेवेन्यू आप देखेंगे तो कंपनी के पास सेल्स है, रेवेन्यू है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक शार्प जंप आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन कंपनी के पास बिजनेस है। अभी मैंने आपको बताया भी कंपनी के रनिंग प्रोजेक्ट्स भी हैं काफ़ी सारे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में बहुत अच्छा जंप देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन कंपनी ने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन की हुई है और एवरी ईयर आप देखेंगे तो प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। लास्ट 1 ईयर में इनके प्रॉफिट में 9% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। मीन्स कंपनी ने अपना प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन किया हुआ है, कोई बहुत अच्छा जंप नहीं है लेकिन मेंटेन किया हुआ है। नेट वर्थ भी कंपनी का इंक्रीज़ हो रहा है, रिजर्व सरप्लस भी कंपनी के पास है और कंपनी के पास कुछ बोरोइंग्स भी हैं। अदर हम इनके रिटर्न रेशोज़ की बात करें तो कंपनी का ROE आप देखेंगे 10.5 का है, ROCE 14.89 का है। वैसे तो बोलते हैं 15% से ज़्यादा हो तो अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ पे भी आप देखेंगे तो इम्प्रूवमेंट है, मतलब इम्प्रूव कर रहा है इनका रिटर्न रेशोज़। डेप्ट इक्विटी रेशो 1 से कम है, तो ये एक अच्छा साइन है। देन उसके बाद अगर हम PV रेशो देखेंगे तो 4.31 का है। अब हम इनके अगर पेयर कंपैरिजन की बात करें तो काफ़ी पॉपुलर कंपनी है L&T इनका कॉम्पिटिटर है। सेकेंड आता है कल्पतरू प्रोजेक्ट्स का नाम आता है। देन दिलीप बिल्डकॉम्स कंपनी है। अब इन सब के अगर PE रेशो से आप देखेंगे तो इन सब के कंपैरिजन में जिस PE रेशो पे एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर अभी आ रही है 35 का इनका PE है, तो उस हिसाब से एक फेयर वैल्यूशंस पे कंपनी अपना IPO लेके आई है। तो अगर हम एक कंप्लीट ओवरऑल इसका कंपनी का बिजनेस मॉडल देखें तो कंपनी का बिजनेस मॉडल
ओके है, क्योंकि इस तरीके की ऑलरेडी काफ़ी सारी कंपनी एक्सचेंज पे लिस्टेड है। लेकिन हाँ, जो इनका बिजनेस सेगमेंट है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है ना, ये सब पर्टिकुलर एरिया में ये कंस्ट्रक्शन करते हैं, बल्कि हर फील्ड में, चाहे वो मरीन हो, ट्रांसपोर्ट हो, या फिर अंडरग्राउंड हो, टनल्स हो, वो अंडर वाटर हो, हर जगह इनके इंफ्रास्ट्रक्चर साइट चलते हैं। आउट ऑफ इंडिया भी डिफरेंट 15 कंट्रीज़ में इनके प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड हैं, अभी भी इनके पास काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं। तो इस हिसाब से कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है वो स्ट्रॉन्ग दिखता है। कंपनी की फाइनेंशियल्स की बात करें तो बहुत आउटस्टैंडिंग कंपनी की परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन हाँ, ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, रिटर्न रेशोज इनके ग्रो कर रहे हैं। और सपूर्जी पलौंजी का जो है वो काफ़ी ब्रांड नेम जो है वो काफ़ी पॉपुलर है। तो अब हम आईपीओ की डिटेल्स की अगर बात कर लेते हैं तो 25 अक्टूबर को ये आईपीओ ओपन होने वाला है एंड 29 अक्टूबर को ये क्लोज हो जाएगा। 4 नवंबर को कंपनी एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगी। फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर का रखा गया है। प्राइस बैंड आप देखेंगे तो हायर कट ऑफ पे आपको अप्लाई करना होता है। 463 का इसका प्राइस रखा गया है, जहाँ एक लॉट में 32 शेयर्स रहेंगे। तो अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए कर सकते हैं। HNI में कर रहे हैं तो मिनिमम 14 एंड मैक्सिमम 67 लॉट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ की साइज़ की बात करें तो इस आईपीओ का टोटल साइज़ है 5430 करोड़ का, जिसमें से 1250 करोड़ का फ्रेश इशू है एंड 4180 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। मतलब ज़्यादा जो है इनका ऑफर फॉर सेल है, जहाँ पे पुराने प्रोमोटर्स अपने स्टेक्स हटा के जा रहे हैं। रिटेल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 35% शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं। अब जो भी पैसा कंपनी फ्रेश इशू के थ्रू रेज करने वाली है, वैसे तो ज़्यादा अमाउंट ये ऑफर फॉर सेल के थ्रू ही दे रही है, लेकिन फ्रेश इशू के थ्रू जो भी अमाउंट रेज होगा उसे कुछ अपने इक्विपमेंट्स वगैरह परचेस करने के लिए, कुछ लोन की पेमेंट के लिए, अदर कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज़ करने वाली है। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो वो आज की डेट में इसका चल रहा है 60 का। इसके बेसिस पे आपको यहाँ पे 13 to 14% तक की एक डिसेंट लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकती है। अब इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं, तो अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो एक छोटा मोटा लिस्टिंग गेन के लिए आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो जैसा मैं आपको बताती हूँ कि थर्ड डे तक वेट करें। थर्ड डे के 12-1 बजे तक अगर डिमांड देखने को मिलती है तो डिमांड देखने को मिलेगी, तो लिस्टिंग यहाँ पे देखने को आपको मिल सकती है। तो तब आप इसमें जो है एक छोटा मोटा लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। वैसे इस कंपनी का ब्रांड नेम काफ़ी अच्छा है, प्रॉफिटेबल कंपनी भी है, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी ये कंपनी अच्छा कर सकती है। तो आप चाहें, अगर आप अमाउंट लगाना चाहते हैं तो एक छोटे मोटे लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। तो ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे एक लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।